डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में, यानी स्टेम के कितने टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो में जो है डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ स्टेम के बारे में, कि स्टेम कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेम में कितने टाइप्स का मॉडिफिकेशन होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है इसका बेनिफिट मिलता रहे। जो भी नए अपडेट आए, नए वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको उसका जो है इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। खास करके अगर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस से है, आप ही के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, यानी स्टेम में कितने टाइप्स के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेनली स्टेम में 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं। स्टेम में देखा जाएगा, जैसे आप अगर स्टेम देख रहे हैं किसी भी प्लांट का, तो कुछ ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनका स्टेम जो होता है ग्राउंड के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन तो हो रहा है लेकिन वो स्टेम जो है ग्राउंड के अंदर पाया जा रहा है। दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करेंगे तो जो ये एरियल पार्ट होता है, यानी ग्राउंड के ऊपर होता है, न कि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे जो ग्राउंड के ऊपर वाला स्टेम होगा उसमें मॉडिफिकेशन होगा तो उसको सब एरियल मॉडिफिकेशन कहा जाएगा। अगर प्लांट का काफ़ी एपिकल पार्ट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यानी 3 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं: अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें से डिस्कस करते हैं हम पहले को। फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखो, अंडरग्राउंड नाम दिया गया है ना, यानी स्टेम का वह पार्ट होगा जो कि ग्राउंड के अंदर होगा, उसी को हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अ स्टेम लाइंग बिलो द ग्राउंड एंड सर्विंग फॉर फूड स्टोरेज एंड पेरिनेशन, यानी जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो सर्व करता है फूड स्टोरेज के तौर पे, यानी उसके अंदर फूड मटेरियल का स्टोरेज होगा प्लांट का, और पेरिनेशन के तौर पे, यानी उस पार्ट से हम चाहे तो डेवलप करके नए प्लांट का फॉर्मेशन भी करा सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट, यानी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब इसमें भी देखेंगे तो ये 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला होगा राइजोम, दूसरा होगा ट्यूबर, तीसरा होगा कॉर्म और चौथा होगा बल्ब। यानी जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो रहा है स्टेम का, ये 4 प्रकार से हो रहा है, जिसमें पहला हम लोग डिस्कस करेंगे राइजोम के बारे में। अब राइजोम की हम बात करेंगे तो राइजोम जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड स्टेम के साथ साथ देखा गया है कि ये ग्राउंड के अंदर तो पाए जा रहे हैं लेकिन रूट से थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड रूट भी पाया जाता है और स्टेम भी पाए जा रहे हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो देखा गया है कि जो राइजोम होता है उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, और उस राइजोम के अंदर देखा है कि फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंजर और टर्मरिक। जिंजर जो है हम लोग अदरक को कहते हैं, और टर्मरिक जो है हल्दी को कहते हैं। तो आप देखेंगे टर्मरिक वगैरह में तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि राइजोम ही होता है और फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ये दोनों प्लांट जो है मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट है, जिनसे कई तरह के मेडिसिन का जो है फॉर्मेशन किया जाता है, और इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं मसाले के तौर पे। दूसरा है यहाँ पे ट्यूबर। ट्यूबर की अगर हम बात करेंगे तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पोटैटो होता है, जिसको हम लोग आलू कहते हैं। अब आप पोटैटो सोच रहे होंगे कि ये जो है रूट का पार्ट होता है, क्योंकि अगर कोई भी अननोन पर्सन जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो और आप अगर खेत से आलू का पौधा निकाल के दिखाएंगे तो उसके मन में यही चलेगा कि ये जो आलू है ये रूट का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रूट का पार्ट है। बट एक्चुअल में स्टेम का ही कुछ पार्ट होता है जो कि इनलार्ज हो जाता है,
वाइट कलर के दिखाई पड़ते थिक स्ट्रक्चर होता है, उसी को जो है यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट कहा जाता है। और फूड मटेरियल स्टोर होने के वजह से वहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर जो है फूड मटेरियल स्टोर करने के वजह से होता है, क्योंकि आलू स्टार्च पाया जाता है आलू में, और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप करता है ना, उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको ट्यूबर कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे ट्यूबर का, पोटैटो होता है। तीसरा है कॉर्म। कॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ये शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, है तो अंडरग्राउंड पार्ट ही स्टेम का, लेकिन शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा और थिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखा गया है कि ये अपराइट पोजीशन में होंगे और फूड मटेरियल का इसमें भी एक्यूमुलेशन होता है, स्टोरेज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रोकस सटाइवस। क्रोकस जो होता है केसर को कहा जाता है। केसर जो है काफ़ी महंगा स्पाइस होता है, बहुत महंगा बिकता है, जिसको तरह तरह के मिठाई बनाने में यूज़ किया जाता है, बादाम शेक बनाने में यूज़ करते हैं। तो क्रोकस सटाइवस जो है केसर का साइंटिफिक नेम है। चौथा देखें तो बल्ब। अब यहाँ पे नाम दिया गया है बल्ब। अब ये बल्ब होता क्या है, अंडरग्राउंड रिड्यूस्ड स्टेम ही होता है। रिड्यूस्ड का मतलब छोटा हो जाना, कमी होना। अंडरग्राउंड रिड्यूस्ड स्टेम ही है, लेकिन इसमें देखा गया है कि इस स्टेम में ढेर सारे फ्लैसी लीफ होते हैं, जिसमें फ्लैसी का मतलब होता है पल्पी, रसीले होता है। फ्लैसी का मतलब रसीले होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ऑनियन। प्याज का जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो बल्ब वाला पार्ट होता है, जो कि फ्लैसी होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो ये हो गया पहला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो कि 4 प्रकार का हो गया, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। दूसरे की बात करते हैं तो मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम, यानी सॉइल के ऊपर का जो पार्ट है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। इसमें देखा गया है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है रनर्स होता है, दूसरा शकर्स होता है, ऑफसेट होता है और स्टॉलन होता है। रनर्स की बात करेंगे तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम काफी वीक होता है और ये सॉइल पे रन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे ये आप लोग प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट है ग्रासेसी। अब इसका स्टेम तो वीक होता है, अगर ये वीक नहीं होता तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इरेक्ट ग्रो करता, लेकिन ये वीक स्टेम है। अब ये जो है सॉइल सरफेस पे ही बढ़ता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रनर कहेंगे। अब इसमें देखा गया कि जो स्टेम होता है वो क्रीप करता है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली यानी पैरेलल होता है, सॉइल के पैरेलल में रेंगता है, ऐसे ही बढ़ेगा। जैसे सपोज दैट कि मेरा हाथ जो है ये सॉइल है और ये इसी पे ग्रो किया है। अब ये ऊपर की तरफ नहीं ग्रो करता है, ये इसके पैरेलल ही ग्रो करता है, तो इसी को हॉरिजॉन्टली कहा जा रहा है। और इसमें जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो नोड से डेवलप करते हैं। आपको एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, रियल दिखा दे रहे हैं। आप देखिए ये प्लांट है, अब इसका एक मेन एक्सिस यहाँ से डेवलप कर रहा है, ये रूट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, और देखिए इसमें जगह जगह पे नोड पाए जा रहे हैं। ये 2 नोड हो गया और दोनों के बीच में ये इंटर नोड पाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नोड वाला रीजन है, यहाँ से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया है। ये रनर्स के अंतर्गत आता है। रनर्स में आप देखेंगे कि जितना भी नोड्स होगा उस नोड से जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। अगर रूट रेडिकल से डेवलप करता है तो उसको टैप रूट कहा जाता है। जैसा कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मैंगो है, आप लोग देखे भी होंगे। हम लोग जब आम वगैरह खा के उसका सीड फेंक देते हैं और वो अगर मिट्टी में जाता है तो वो जर्मिनेट करता है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये सूट हो गया, सूट का डेवलपमेंट हो रहा है और ये रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये टैप रूट है एक प्रकार का, क्योंकि ये डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप किया हुआ है। और इसके अंदर ये जो 2 ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये कॉटिलीडॉन है। ये प्लांट ने रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर रखा है, ताकि इस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए रनर्स के बारे में। तो रनर्स में क्या होता है कि जो नोड वाले रीजन है वहां से रूट निकले हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं रनर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस का भी प्लांट होगा मेरे पास। ऑक्जेलिस आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह का प्लांट होता है ऑक्जेलिस जो है। अब इस ऑक्जेलिस की बात करेंगे तो ऑक्जेलिस को गांव में खटमिठिया के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको 3 पत्तियां भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3-3 पत्ते होते हैं और जो लीफ होता है ना हार्ट शेप का होता है इसका। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल होगा रनर्स का ऑक्जेलिस। दूसरा है सकर्स। सकर्स की बात करेंगे तो इसका जो मेन स्टेम होता है ये ऑब्लिकली ग्रो करता है ऊपर की तरफ अपवर्ड, और इसमें भी देखा गया है कि जो रूट्स होते हैं वो नोड रीजन से निकले होते हैं, वो भी अंडरग्राउंड। इसका एग्जांपल होता है मेंथा। मेंथा जिसको हम लोग पुदीना कहते हैं।
नेक्स्ट है इसमें ऑफसेट। ऑफसेट की बात करेंगे तो ये थिक स्ट्रक्चर होता है, रनर होता है क्योंकि ये भी पैरेलल ही ग्रो करता है और ये हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। यानी ऐसे प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइकोर्निया। आइकोर्निया की अगर हम बात करेंगे तो इसको वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में जलकुंभी के नाम से जानते हैं। चौथे की बात करेंगे तो यहाँ पे चौथा जो है स्टोलन है। स्टोलन की बात करेंगे तो ये जनरली आप लोगों ने अरुई नहीं, कौन सा एक जो है वेजिटेबल होता है जिसको हम लोग जो है सब्जी बनाते हैं उसका, सूरन आप लोगों ने देखा ही होगा, घर में सब्जी भी बनता है। तो स्टोलन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो कोलोकेसिया होता है। कोलोकेसिया की बात करें तो इसी को हम लोग हिंदी में सूरन के नाम से जानते हैं। इसमें देखा गया है कि जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और उससे ढेर सारे लेटरल ब्रांचेस निकले होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं स्टेम के। और कभी कभी देखा गया है कि ये जो होते हैं पेनिट्रेट करके सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो स्टोलन का एग्जाम्पल याद रखेंगे कोलोकेसिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड यानी एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो ये एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, यानी प्लांट का जो ऊपरी पार्ट होता है उसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब ये देखते हैं कि ये जो है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ जो स्टेम है ये 3 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। पहला जो है स्टेम टेंड्रिल्स, दूसरा जो है थॉर्न, तीसरा जो है फाइलोक्लेड है और चौथा जो है क्लेडोड है। स्टेम टेंड्रिल्स की बात करेंगे तो ये ऐसे प्लांट में देखा गया है कि जिनका स्टेम जो है वीक होता है, कमजोर होता है, जिसको सपोर्ट लेने की आवश्यकता होती है। तो उसमें देखा गया है कि जो एक्सिलरी बर्ड होता है स्टेम का वो मॉडिफाइड होकर स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये जो स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये इससे सपोर्ट लेता है और इसके थ्रू ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को टेंड्रिल्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा विटिस और पैसिफ्लोरा। विटिस जो है ग्रेप्स को कहा जाता है, अंगूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें थॉर्न की बात करेंगे तो ये जो है हार्ड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट होता है और पॉइंटेड होता है, जो कि एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होगा। और कभी कभी देखा गया है कि ये जो थॉर्न होते हैं इनमें लीव्स लगे होते हैं। सपोज दैट आपने साइट्रस का प्लांट देखा होगा, नींबू का प्लांट देखा होगा आसपास, उसमें आप जाके देखिएगा कि जो इसका स्टेम होता है उसमें जो है कांटे निकले होते हैं कि नहीं, उसी को थॉर्न कहा जाता है। और काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। कुछ प्लांट में देखा गया है कि जो थॉर्न होते हैं इनमें जो है लीव्स भी लगे होते हैं, लीफ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। नेक्स्ट है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड की बात करेंगे तो कैक्टस में पाया जाता है, जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं। अगर कैक्टस की बात की जाए तो ये जीरोफिटिक प्लांट होता है जिसमें कई तरह के मॉडिफिकेशन हुए हैं कि वो वाटर डेफिशिएंट एरिया में भी सरवाइव कर पाए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो इसका लीफ होता है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो गया है, कांटे जिसको हम लोग कहते हैं उसमें मॉडिफाइड हो गया है। तो काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर हो गया ये। अब इसमें जो लीफ अगर मॉडिफाइड हो गया है तो फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा? तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो इसका स्टेम होता है वो मॉडिफाइड कर गया है ग्रीन, फ्लैट और फ्लैसी लीफ में, और इसको जो है कहा जाता है फाइलोक्लेड और इसका एग्जांपल होगा कैक्टस। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्लेडोड्स। क्लेडोड्स की बात करेंगे तो जस्ट ये फाइलोक्लेड के सिमिलर ही होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो पूरा फ्लैट बना है, फ्लैट का मतलब होता है चपटा, लेकिन यहाँ पे सिलेंड्रिकल बनता है जो कि बेलनाकार दिखाई पड़ता है, काफ़ी पतले स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसको कहा जाता है ग्रीन फ्लैट सिलेंड्रिकल लीफी स्ट्रक्चर, और ये जो है क्लेडोड होता है और ये किस में पाया जाता है? एस्पैरगस में पाया जाता है। तो ये हो गया जो है 3 प्रकार के मॉडिफिकेशन जो कि स्टेम में पाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पे जो है सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहिए और उन बच्चों को भी शेयर करते रहिए जो बीएससी कर रहे हैं, आपके आसपास रहते हो, ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।